क्या ये सच हो सकता है कि दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां हर साल करोड़ों लोग भगवान शिव की मूर्ति पर जूते, चप्पल और पत्थर मारने के बाद ही अपनी पूजा शुरू करते हैं? ये एक ऐसा दावा है जिसे सुनकर किसी भी शिव भक्त का मन विचलित हो सकता है और दिल में हजारों सवाल उठ सकते हैं कि आखिर महादेव का ऐसा अपमान क्यों और कहां किया जा रहा है। ये चौंकाने वाला दावा इस्लाम के केंद्र यानी मक्का से जोड़ा जाता है। तो आखिर इस दावे की सच्चाई क्या है? क्या वाकई मक्का में महादेव का कोई ऐसा रहस्य दबा है जिसके बारे में दुनिया को पता नहीं? जब इस रहस्य की परतों को खोलने के लिए हम इतिहास के पन्नों को पलटना शुरू करते हैं तो कहानी एक बिल्कुल अलग ही मोड़ ले लेती है। सच्चाई की खोज हमें सबसे पहले मक्का के उस स्थान पर ले जाती है जिसे काबा कहते हैं। आज जब हम काबा को देखते हैं तो ये एक घनाकार इमारत है जिसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई मूर्ति या शिवलिंग नहीं है। ये अंदर से लगभग खाली है, जहां सिर्फ कुछ स्तंभ और लैंप हैं। लेकिन इतिहास बताता है कि इस्लाम के आने से पहले ये स्थान ऐसा नहीं था। उस दौर में यहाँ 360 मूर्तियां थीं जो अरब की अलग अलग जनजातियों के देवी देवताओं की थीं और ये एक बहुत बड़ा मूर्ति पूजा का केंद्र हुआ करता था। जब 7वीं शताब्दी में पैगंबर मोहम्मद ने एकेश्वरवाद की स्थापना करते हुए उन सभी मूर्तियों को वहां से हटा दिया, तब से ये स्थान मूर्ति विहीन है। अब आते हैं उस दावे पर जहां पत्थर फेंकने की बात कही जाती है। ये रस्म असल में मक्का में काबा के पास होती ही नहीं है। ये हज यात्रा का एक पड़ाव है जो मक्का से कुछ किलोमीटर दूर मीना नाम की जगह पर होता है, जहां 3 बड़े खंभों पर पत्थर फेंके जाते हैं जिन्हें जमारत कहा जाता है। इस्लामी मान्यता के अनुसार ये खंबे किसी देवता का प्रतीक नहीं बल्कि उस शैतान का प्रतीक है जिसने पैगंबर इब्राहिम को ईश्वर के मार्ग से भटकाने की कोशिश की थी। तो ये पत्थर फेंकने की रस्म असल में बुराई और शैतान के प्रति अपने विरोध को दर्शाने का एक प्रतीकात्मक तरीका है। इसका किसी भी देवता से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर ये शिवलिंग वाली कहानी आई कहां से? कुछ सिद्धांतकार और लेखक जैसे पीएन ओक ये दावा करते हैं कि काबा में मौजूद काला पत्थर हजरे अस्वद ही प्राचीन शिवलिंग है और मक्का एक मक्केश्वर महादेव का मंदिर था। हालांकि इन दावों को साबित करने के लिए आज हमारे पास कोई भी प्राचीन ग्रंथ या पुरातात्विक सबूत मौजूद नहीं है और मुख्य धारा के इतिहासकार इसे सिर्फ एक थ्योरी ही मानते हैं। पर यहाँ एक सोचने वाली बात यह भी है कि प्रतीकों और मूर्तियों के जरिए निराकार ईश्वर को पूजने की परंपरा सनातन धर्म की नींव रही है, जो दुनिया की सबसे प्राचीन परंपराओं में से एक है। समय के साथ सभ्यताओं और संस्कृतियों में बदलाव आता है और प्रतीकों के अर्थ भी बदल जाते हैं। क्या ये संभव हो सकता है कि हजारों साल पहले किसी एक ही आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रतीक को अलग अलग सभ्यताओं ने अलग अलग तरह से अपनाया हो और समय के साथ उसकी व्याख्या पूरी तरह बदल गई हो? आज के समय में ये कहना कि वहाँ भगवान शिव कैद हैं या उनका अपमान होता है तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल गलत है और ये जानकारी 2 समुदायों के बीच सिर्फ भ्रम पैदा करती है। सच तो ये है कि हर धर्म अपने तरीके से ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है और हमें किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले उसके वर्तमान स्वरूप और इतिहास दोनों को गहराई से समझना चाहिए। शायद रहस्य किसी कैद में नहीं बल्कि समय की उन परतों में छिपा है जिन्हें हम अभी तक पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। दोस्तों, अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो कहानी सुनो स्टोरी टेलर चैनल को सब्सक्राइब करें